Good morning, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parikh and I welcome you all to my Institute English Cosmos. In today's The Hindu editorial vocabulary, I'm present with the first word. आज का पहला वर्ड है चार्ड. चार्ड एक कॉमन वर्ड है. आग जब लग जाती है कहीं पर, जो भी चीज़ जल जाती है उसको ऐसे बोलते हैं कि भाई मैंने कहा कि द होल हाउस वॉज चार्ड टू चारकोल. द फॉरेस्ट स्टूड चार्ड, तो मतलब बहुत ज़्यादा आग लग जाना इन द वाइल्ड फायर. तो कार्बोनाइज्ड हो गया क्योंकि वो जल करके कार्बन में तब्दील हो जाता है. कैल्साइंड एक वर्ड यूज़ किया जाता है. सीयर्ड, हमारे भी जब जल जाता है कहीं पर तो जैसे चमड़ी है वो सीयर्ड हो जाती है. ठीक है. इंसिनरेट एक कॉमन वर्ड है. ठीक है. तो गट इट डाउन भी बोला जाता है. तो अभी इतना ही, मतलब 4 या 5 सिनोनिम तक हम रखते हैं जिससे कि आप याद रख सको. चार्ड इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड. फिर एक वर्ड आया है मॉल, MAUL, मॉल. मॉल का मतलब होता है किसी जानवर का बहुत ब्रूटली किसी दूसरे जानवर पे अटैक करना. जैसे खास तौर पे ये कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि यार द डॉग मॉल्ड द बॉय, बहुत कॉमन है. तो रेविज्ड द बॉय आ सकता है. सेवेजली असॉल्टेड आ सकता है. लेसरेटेड मतलब उसकी चमड़ी निकाल दी, उसको नोच लिया उसको, तो लेसरेटेड. और ब्रूटलाइज एक वर्ड यूज़ किया जा सकता है. ब्रूटल आपको पता ही होगा, बहुत ही निर्दयी तरीके से. फिर आजकल एक खबर आई थी अखबार में एडिटोरियल के अलावा, उसमें एक पुतला कोई बीजेपी का आदमी जला रहा था, औरत शायद. फिर वो उसको आग लग गई तो वो अखिलेश यादव देखने गए. जिनका पुतला जला रहे थे वही देखने गए. तो ये जो पुतले वगैरह जलाते हैं इनको अपन एफिजी बोलते हैं इंग्लिश में. जैसे रावण का भी हम पुतला जलाते हैं. मैंने किसी और वीडियो में भी एफिजी वर्ड बताया. तो एफिजी के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ किए जाते हैं. अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नए वर्ड दूँ आपको आज, तो एफिजी में होता क्या है, एक हम पुतला बनाते हैं जिसको हम इंसान मान लेते हैं. मान लीजिए अगर हमने उसको तो एंथ्रोपोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन बोला जा सकता है. एंथ्रो मतलब मैन, मॉर्फ मतलब चेंज करना. एंथ्रोपोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन. हम आइडॉल बोल सकते हैं. हम लोग फैक्सिमिली बोल सकते हैं. जो फैक्स मशीन या जो फैक्स वर्ड आ रखा है ना, that word has been taken from the word facsimile. facsimile का मतलब होता है हूबहू कॉपी किसी चीज़ की. ठीक है. वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे साइमलाक्रम एक वर्ड है. साइमलाक्रम सिमुलेशन से बना है. साइमलाक्रम एक बहुत कॉमन वर्ड आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है. मतलब किसी चीज़ का हूबहू रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. कॉपी वर्ड यूज़ कर ही सकते हो. ठीक है. एपिटमी वर्ड यूज़ कर सकते हो. एपिटमी का मतलब होता है उसकी ट्रू कॉपी. फिर है फॉल शॉर्ट ऑफ. अब ये एक फ्रेज है भाई. हमने कहा कि किसी चीज़ में कमी रह गई. मैंने कहा कि जो मीटिंग थी दैट फेल शॉर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन. कि मीटिंग तो हुई लेकिन इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं हुआ, तो वो इनएडिक्वेट हो गई. तो मैं बोलूँगा कि द मीटिंग प्रूव्ड इनएडिक्वेट. ठीक है. मैं बोलूँगा कि द मीटिंग वॉज डेफिशिएंट इन, नॉट मेजर्स अप टू. द मीटिंग डिड नॉट मैच मेजर्स अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस. तो जैसे मैंने कहा द प्रपोजल फेल्ड टू अटेन द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स बिकॉज ऑफ, और मैंने कहा कि द प्रपोजल फेल शॉर्ट ऑफ. तो फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब कमी रह जाना. फिर एक बहुत कॉमन सा वर्ड है, आप किसी को जब डांटते हो या खास तौर पे टीचर्स बोलते हैं ए बेवकूफ़ कहीं का, सिली, तो हमारे टीचर्स हमें निनकॉम्पूफ बोल दिया करते थे कई बार. निनकॉम्पूफ कहीं का. डिपस्टिक कॉमन वर्ड है, जो न्यूज़पेपर में वर्ड आया दैट इज डिपस्टिक. मैंने कहा कि इग्नोरेंस एक बहुत एक, जैसे आपने इग्नोरेंट वर्ड सुना होगा, उससे इग्नोरेमस एक वर्ड बनता है. इग्नोरेमस, निनकॉम्पूफ, इग्नोरेमस, डिपस्टिक, सिली, इम्बेसाइल एक वर्ड है. इम्बेसाइल का मतलब होता है बिल्कुल बुद्धू. जैसे अपन बोलते हैं ना बिल्कुल ही बेकार किस्म का, एग्रीजियस. ठीक है. निनकॉम्पूफ एक नया वर्ड है. निनकॉम्पूफ ये आपको याद रखना है. डॉन्टिंग, बहुत ही हिम्मत वाला. डॉन्टिंग टास्क. मैंने कहा यार इतने बारिश में और इतने हिमस्खलन में और इतने लैंडस्लाइड में अगर तू केदारनाथ जा रहा है तो इट्स अ वेरी डॉन्टिंग टास्क, है ना. इट्स अ फॉर्मिडेबल टास्क. इट इज़ इंटिमिडेटिंग टास्क. इंटिमिडेटिंग का मतलब है वो आपको डरा देगा, टिमिड कर देगा. इट्स अ डिस्करेजिंग टास्क. हरक्यूलियन टास्क, बहुत एफर्ट लगेगा, हरक्यूलस बनना पड़ेगा आपको. कमेंट सेक्शन में लिखिए किस किस को हरक्यूलस का मतलब पता है. इट्स ग्रीक हीरो एक्चुअली. ठीक है. हरक्यूलियस ग्लोब उठा लेता था अपने कंधे पर. आपने देखा होगा उसकी एक साइकिल के ऊपर बैंड, एक लोगो आया करता था जब हम छोटे थे. ठीक है. तो डॉन्टिंग का मतलब क्या होता है,
किसी के सामने बहादुर बन जाना या बहुत ही मेहनत का काम करना या बहुत ज़्यादा हैवी काम करना। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि आजकल इलेक्शंस चल रहे थे, अब तो ख़त्म हो गए। एंटी इनकम्बेंसी वर्ड बार बार आ रहा है, मैंने अभी पिछले 2 वीडियो में भी बताया था आपको। इनकम्बेंट का मतलब होता है समवन होल्डिंग द ऑफिस। तो अगर मान लीजिए कि आपके चुनाव में वोट कम पड़े हैं, तो जो वोटर्स हैं वो डिसएंचेंटेड हो गए हैं, है ना, वो पॉलिटिकल बैकलैश लगा है, वोट ढंग से नहीं पड़े क्योंकि पिछली बार जिसको चुना था उसने ढंग से काम नहीं किया, तो हमने कहा कि यार इस बार एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ा है, तो इनकम्बेंट से वर्ड बना है। इनकम्बेंट का मतलब मैंने हु इज़ द इनकम्बेंट, मतलब इस वक्त ऑफिस कौन होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्टोरल रेप्यूडिएशन वर्ड भी यूज़ किया जाता है। फिर एक वर्ड है सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है होप। जैसे काले बादलों में अचानक से बिजली चमके तो हम बोलते हैं कि भाई ये काले बादल हटेंगे या उधर से सूरज की रोशनी आ रही है। तो हम इंग्लिश में जब ऐसा बोलना चाहें ना कि यार द ओनली सिल्वर लाइनिंग इज़ दैट, जैसे एडिटोरियल में एडिटर को ऐसा लग रहा है कि भाई इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो ख़राब हो रही है, क्योंकि द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो थोड़ा सा लेफ्ट विंग होता है। उसको ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही सब कुछ सही करती है। आप कभी भी देखना वो मोदी के खिलाफ ही लिखते रहते हैं। तो सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है कि भाई रिडीमिंग फीचर क्या है, मतलब आपका कंसोलेटरी इफेक्ट क्या है, कंसोल क्या, मतलब आपको कंसोलेशन क्या मिल रहा है, आपको क्या होप है। तो उनको ऐसा लगता है कि जो ये परसेंटेज वोटर्स की ज़्यादा हुई है इस बार बंगाल में, तो उन्होंने कहा कि ये सिल्वर लाइनिंग है, मतलब ग्लिमर ऑफ होप है। ग्लिमर मतलब चमक, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने एक रिटेलिएशन वर्ड यूज़ किया, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, बदला लेने को बोलते हैं, ठीक है। काउंटर रिएक्शन, वेंजियंस, रिप्राइजल बोलते हैं, रिट्रीब्यूशन। मैंने कहा ये यार ये रिटेलिएटरी एक्शन था। तो जैसे मैंने कहा कि द स्टेट वाज थ्रेटन्ड फॉर द रिटेलिएशन। होता है ना कई बार भी सेंटर में अलग गवर्नमेंट है और स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, तो वो किसी चीज़ को लेकर के उनको धमकाते रहते हैं। तो वो स्टेट जो है वो कहता है कि भाई हम लोग रिटेलिएटरी एक्शन लेंगे। अभी ये जो खबर आ रही है ये जो वर्ड आया है, ये केजरीवाल के और उस जज के रिक्यूजल वाले केस में आया है। तो रिक्यूजल वर्ड मैंने आपको दिया था पिछले वीडियो में, आप मुझे अब लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अब ये कॉमन हो गया। इट हैज़ बीन रिकरेंट वर्ड इन द न्यूज़पेपर दीज डेज। तो आप बताओ रिक्यूजिंग क्या होता है, ठीक है। फिर स्क्वेंडरिंग बहुत कॉमन वर्ड है। स्क्वेंडरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को खर्च कर देना। तो द स्क्वेंडरिंग होप, ऐसे एक लाइन आई थी उसमें। तो खर्च कर देना मतलब डिसिपेट कर देना, एनर्जी को डिसिपेट किया जाता है, वेल्थ को स्क्वेंडर किया जाता है, ठीक है। और जो आदमी ऐसा करता है उसको बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफ्लिगेट है, वो काफ़ी ज़्यादा उसको फंड यूज़ करने नहीं आते, वो मिस अलोकेट करता है, वो फ्रिटरिंग अवे ऐसे दान कर देता है, ठीक है। तो जो मैंने कहा कि इज़ वेरी रेकलेस इन टर्म्स ऑफ मनी, इसका मतलब है वो स्क्वेंडरर है। फिर एक वर्ड आया ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक्चुअल मतलब होता है लीगल फिलॉसफी, थियरी ऑफ लॉ। मैंने कहा कि यार ये ज्यूरिस्प्रूडेंस तो ये नहीं कहता है कि जज जो है वो, अब देखो केजरीवाल कह रहा है कि भाई मैं जज के सामने प्रस्तुत नहीं होऊंगा, तो उस जज को अपने पोस्ट से हट जाना चाहिए। तो उसमें कहा है कि ऐसा कोई कानून नहीं है भारत में, बट ये एथिकल इशू है। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस में तो इसका जिक्र नहीं है, यानी कि जो नॉर्मल फिलॉसफी बनी हुई है, थियरी बनी हुई है लीगल, उसमें नहीं है, बट वो अपने एथिक्स के, अपनी मॉरलिटी के हिसाब से अपना पद छोड़ सकता है, ठीक है। फिर एक कॉमन सा वर्ड यूज़ हुआ है इम्प्रॉपराइटी। देखो प्रोपराइटर वर्ड सुना होगा आपने, तो जैसे इम्प्रॉपराइटी का मतलब होता है थोड़ा सा मैल प्रैक्टिस किसी चीज़ की, इरेगुलरिटी, इनडेकोरम। डेकोरम का मतलब होता है थोड़ा तमीज से बात करना, थोड़ा व्यवहार बना के रखना। और इम्प्रॉपराइटी का मतलब है, अब यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि केजरीवाल जो है वो सैंक्टिटी कोर्ट की ख़त्म कर रहे हैं, ये कह करके कि मेरे को कोर्ट पे यकीन नहीं है, खुद के लक्षण तो देख नहीं रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि यार वो काफ़ी हद तक इम्प्रॉपराइटी शो कर रहे हैं, यानी कि वो एक ऐसी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो आगे जाकर के एक मैल प्रैक्टिस में बदल जाएगी। फिर है एडजुडिकेशन, बहुत कॉमन वर्ड है, अखबार में डेली आता है। एडजुडिकेशन का मतलब होता है जुडिशियल रेजोल्यूशन, क्योंकि इसमें जज से रिलेटेड वर्ड है एडजुडिकेशन। इसका मतलब है किसी केस को सेटल करना, मतलब ज्यूरी के साथ बैठ करके केस को सेटल करना। डिस्प्यूट रिक्वायर्ड एडजुडिकेशन, तो आप समझ गए होंगे कि उसको
केस को सेटल करना ज़रूरी है, उसके अंदर आर्बिट्रेशन ज़रूरी है, उसके अंदर किसी का बीच बचाव होना ज़रूरी है। फिर एक वर्ड आया प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशंस का मतलब होता है आपके खुद के विचार, जैसे केजरीवाल ने अपने खुद के विचार बना रखे हैं लॉ को लेकर के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो उसके खुद के अपने विचार हैं, सपोजिशंस हैं, कंजेक्चर्स हैं। कंजेक्चर का मतलब है अंदाज़ा लगाना, सोचना। पॉस्टुलेशंस, मैंने कहा यू हैव सरमाइज्ड इट, तूने अपनी मर्जी से ही सोच लिया है। मतलब होता है ना कई बार एविडेंस नहीं होता है, बट वी हैव आवर ओन, जैसे इन्फ्रेंसेस बोलते हैं, अजम्पशंस बोलते हैं। हालांकि इन्फ्रेंस थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड है। इन्फ्रेंस कहीं ना कहीं ये हमारे लॉजिक में यूज़ होता है कि आपके पास कोई प्रूफ है, उससे आप इन्फर कर रहे हो। लेकिन अजम्पशन और प्रिजम्पशंस का तो मतलब है कि बेसिर पैर के अंदाजे आप लगा रहे हो, ठीक है, जिसमें एविडेंस आपको मिलेगा ही नहीं। एक वर्ड हुआ है, इट्स लास्ट टुडे, इनसरमाउंटेबल। तो इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है कि अनकॉन्करेबल। मैंने कहा कि यार इनसरमाउंटेबल एनर्जी से भरा हुआ है वो, है ना। इंट्रैक्टेबल, इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब है उसको जीता नहीं जा सकता। और इनसुपरेबल मतलब उसके ऊपर कोई जा नहीं सकता। इनसुपरेबल कॉमन सा वर्ड है। तो मैंने कहा कि आई हैव बीन फेसिंग इनसरमाउंटेबल फोर्स विद इन मी टू डू समथिंग और टू फुलफिल माई ड्रीम्स। तो ऐसे करके हमने इतने सारे वर्ड्स लिए आज की क्लास में। आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, हालांकि मुझे पहले बोलना चाहिए। और कोई ना कोई कमेंट ज़रूर लिखें। आप थैंक यू लिख दें और कुछ नहीं लिख सकते तो मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं क्या कमेंट लिखूंगा, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि सर आपने वर्ड्स बड़े अच्छे तरीके से समझाए, लेकिन अगर आप ऐसे और समझाओगे तो हमें और अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई कमी भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।